पायरोल की लास्ट सिंथेसिस कहूँ या तो मैं कहूँ थर्ड सिंथेसिस जो है वो है हमारी कौन सी सिंथेसिस, नोर पायरोल सिंथेसिस, नोर पायरोल सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है हमारा, एक होता है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर और दूसरा जो कंपोनेंट होता है हमारा बीटा कीटो एस्टर, जिसका मैंने एक और नाम बताया था क्या, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं ये भी हमें क्या देंगे, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल देंगे। अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर क्या है हमारा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH, यही थी हमारी अल्फा पोजीशन, उस पर क्या आ गया अमीनो ग्रुप COOET। इस अमीनो ग्रुप को हटा दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, वो क्या है बीटा कीटो एस्टर। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया अमीनो ग्रुप, दैट्स व्हाई वी टर्म्ड अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। इसके हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, बीटा कीटो एस्टर के साथ, C डबल बॉन्ड O CH3C H2 COOET, ये क्या है हमारा बीटा कीटो एस्टर है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो यहाँ पे हम इस रिएक्शन का मीडियम लेंगे वो लेंगे एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो हमें मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। ये मिलेगा, कैसे मिलेगा वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। जब हम मैकेनिज्म कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये कैसे बना है। तो ये है हमारी नोर पायरोल सिंथेसिस व्हेन अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर्स रिएक्टेड विद बीटा कीटो एस्टर्स, जिसको हम इथाइल एसीटोएसीटेट बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इट गिव्स सब्स्टिट्यूटेड पायरोल्स न्यूक्लियस। हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH NH2 COOET, किसके साथ रिएक्शन करेगा ये, C डबल बॉन्ड O CH3CH2 COOET के साथ। अब क्या है, इसको देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। जैसे ही खींचेगी हमें एक स्टेप अचीव होगा, CH3C डबल बॉन्ड O C2H और COOET। क्या किससे जुड़ा है ये, नाइट्रोजन से, जिसके पास क्या है दो दो हाइड्रोजन से। किसके ऊपर अटैक किया है, एक कार्बन के ऊपर। किससे जुड़ा है, एक ऑक्सीजन से। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन खींचे तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसी कार्बन के ऊपर एक और क्या लगा, मिथाइल ग्रुप। आगे ये किससे जुड़ा है, एक कार्बन से जिस पे क्या है दो हाइड्रोजन, और यही कार्बन किससे जुड़ा है, एक COOET ग्रुप से। ये मिला हमें जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करे। इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, इसके ऊपर कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है, 3 बॉन्ड। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन जैसे ही अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगी तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। जैसे ही खींचे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर। हमें एक कंडीशन अचीव होगी, मैं इसी में बताता हूँ। क्या ये हाइड्रोजन तो यहाँ से चला जाएगा, जाते ही नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म,
और ये नेगेटिव चार्ज खत्म, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है अब H। जैसे उसने माइग्रेट किया हमें ये मिला। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। अब ये देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो दो एसिडिक हाइड्रोजन्स है, वो मैं बता चुका था कार्बोनिल ग्रुप से। नेक्स्ट जो कार्बन एटम है उसके पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं। तो मान लो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये माइग्रेट कहाँ करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। हमें अगला जो स्टेप अचीव होगा वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन, आगे जुड़ा COO इथाइल ग्रुप से, आगे है नाइट्रोजन जिसके पास रह गया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है एक कार्बन जिसके ऊपर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक इसने माइग्रेट करके आ गया है, और इसी कार्बन पे एक क्या है मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन आगे जुड़ा है किससे, एक और कार्बन से, हाइड्रोजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने से आ गया है डबल बॉन्ड, और अब इस कार्बन पे रह गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे है COO 8 ग्रुप। समझ आया यहाँ तक। आगे क्या है, इस ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे 5 बॉन्ड है, मतलब 5 बॉन्ड है तो दोनों ही अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन, बॉन्ड तोड़ते ही यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर निकला हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव हुई, CH3C डबल बॉन्ड O कार्बन, हाइड्रोजन से COO 8 ग्रुप से, आगे N2H एक कार्बन CH3 क्या आ गया डबल बॉन्ड, एक कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन COO 8। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। आगे क्या है, इस कार्बन टू कार्बन देखो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है। इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्ट। मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हमें क्या मिला, CH3C ऑक्सीजन, उस पर क्या आ गया अब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने अटैक किए तो बॉन्ड बन गया कार्बन टू कार्बन, जिस पे क्या है एक हाइड्रोजन COO 8। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक कार्बन से, उस कार्बन पे है एक हाइड्रोजन और एक है COO इथाइल ग्रुप। आगे ये कार्बन जुड़ा है किससे, एक नाइट्रोजन से जिस पे है एक हाइड्रोजन, आगे क्या है एक कार्बन, उस पे क्या है एक मिथाइल ग्रुप। क्योंकि अब पाई बॉन्ड ने अटैक कर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे खत्म, रह गया क्या सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड। हमें ये अचीव हुआ। अब क्या होता है, इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए और स्टेबल बनाने के लिए क्या होगा, पहले तो ये हाइड्रोजन क्या करती है, यहाँ पे अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराएगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा H के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो ये कहाँ पे माइग्रेट करेगा, इधर। तो हमें एक कंडीशन मिलेगी, मैं वो इसी में बता देता हूँ क्या मिलेगी। H ने जैसे ही माइग्रेट किया यहाँ पे वो क्या बन गया, OH, और ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे शिफ्ट होते ही यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। रिंग अभी भी एरोमेटिक नहीं हुई है, इसको एरोमेटिक बनाने के लिए ये वाले जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, ये भी क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करता है। जैसे ही डोनेट करेगा, अब देखो इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर्स, डोनेट करते ही ये हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और वो कहाँ माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। और हमें कंडीशन अचीव हुई क्या, CH3C ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक अब आ गया, बन गया। आगे क्या है, कार्बन किससे जुड़ा है, एक COO इथाइल ग्रुप से। सिग्मा बॉन्ड पहले से था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट किए तो पाई बॉन्ड बन गया, किससे जुड़ा है, कार्बन से, उस पे क्या है एक मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, अब क्या आ गया COO इथाइल ग्रुप। दोनों किससे जुड़े हैं, एक नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी पूरी की हाइड्रोजन से।
अब इस ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए और कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 5, तो ये कार्बन ऑक्सीजन से अपने बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर, माइनस में H2O। जैसे ही निकला हमें क्या मिला? CH3, COOET, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CN, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वैलेंसी पूरी मिथाइल से और इसने की COOET से। यही तो था हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट। ये भी क्या है? एक सब्स्टिट्यूटेड पायरोल है। तो जो हमारी नॉर पायरोल सिंथेसिस होती है उसे हम पायरोल ही सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कैसी? सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। बनती कैसे है? अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर्स जब बीटा कीटो एस्टर्स के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और कंडेंसेशन होने से वहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी और हमें मिलेगा लास्ट में सब्स्टिट्यूटेड पायरोल्स। थैंक यू।